हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बेहद भरोसेमंद और मोस्ट पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम कहा जाता है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम क्या है, आरडी खाता कैसे खुलवाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर महीने कितना पैसा जमा करना होता है, ब्याज दर कितनी मिलती है, नॉमिनी की सुविधा है या नहीं, खाता ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, और आखिर में यह भी जानेंगे कि 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। जब भी आप आरडी खाता खुलवाने पोस्ट ऑफिस जाएं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें। आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में हर फाइनेंशियल अकाउंट के लिए जरूरी हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता कैसे खुलवाया जाता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना होता है। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद आपको काउंटर पर जाकर बताना होगा कि आप आरडी खाता खुलवाना चाहते हैं। वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको ध्यान से भरना होता है। आरडी खाता आप सिंगल नाम से भी खुलवा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के रूप में भी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस आरडी खाता इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है। खाता खुलने के बाद आप अपनी आरडी की किस्त कैश, चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जमा कर सकते हैं। आज के समय में यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के जरिए भी आरडी की किस्त आसानी से जमा की जा सकती है। अब सवाल आता है, आरडी खाता में हर महीने कितना पैसा जमा करना जरूरी होता है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए से आरडी शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। यानी आप अपनी सेविंग के हिसाब से जितना चाहें उतना पैसा हर महीने जमा कर सकते हैं। आमतौर पर लोग 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए की आरडी ज्यादा पसंद करते हैं। अब समझते हैं कि अगर आरडी की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो क्या होता है। अगर आप ड्यू डेट तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको हर महीने के हिसाब से 1% की पेनल्टी देनी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी 1000 रुपए की आरडी है और किसी महीने किस्त जमा नहीं हो पाती तो अगले महीने आपको 10 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में देनी होगी। ड्यू डेट वही तारीख होती है जिस तारीख को आपने आरडी शुरू की थी। अब बात करते हैं आरडी स्कीम कितने साल की होती है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम की अवधि 5 साल की होती है। 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो उसी मैच्योरिटी अमाउंट से एक नई आरडी फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी सेविंग का सिलसिला बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। अब समझते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। इस स्कीम में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी मिलती है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। किसी अनहोनी की स्थिति में आरडी में जमा पूरा पैसा सीधे नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं, खाता ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका आरडी खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ नई पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी पासबुक दिखानी होती है और आपका खाता वहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर लगभग 6.7% का ब्याज दिया जा रहा है। यह ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए निवेश करने से पहले लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं रिटर्न की। अगर आप हर महीने 500 रुपए इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 30,000 रुपए जमा कर पाएंगे। इस पर आपको करीब 5,681 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग 35,681 रुपये की अमाउंट मिलेगी। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 60,000 रुपये जमा कर पाएंगे। इस पर आपको करीब 11,369 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग
₹71,369 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप हर महीने ₹3,000 इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल ₹1,80,000 जमा कर पाएंगे। इस पर आपको करीब ₹34,097 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग ₹2,14,097 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप हर महीने ₹5,000 इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल ₹3,00,000 जमा कर पाएंगे। इस पर आपको करीब ₹56,830 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग ₹3,56,830 की अमाउंट मिलेगी। अगर आप हर महीने ₹10,000 इस आरडी स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल ₹6,00,000 जमा कर पाएंगे। इस पर आपको करीब ₹1,13,659 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल लगभग ₹7,13,659 की अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हर महीने कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहते हैं और कितने साल के लिए। मैं उसी के हिसाब से कैलकुलेटर से आपके लिए पूरा रिटर्न निकाल कर बता दूंगा। ऐसी ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।